नमस्कार। विद्या भारती न्यूज बुलेटिन में मैं पुनीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की खास सुर्खियों पर। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के वित्त सचिव श्री सतपाल अरोड़ा जी ने प्रस्तुत किया अनुकरणीय उदाहरण। सर्वहितकारी में मनाया गया 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह। अबोहर विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य श्रीमती किरण तिन्ना ने कहा कि बुजुर्गों के मार्गदर्शन से भावी पीढ़ियों की राह आसान हो जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। दीनानगर विद्या मंदिर की दीदियों ने समर्पण पर मनाया अपना जन्मदिन। सर्वहितकारी विद्या मंदिर जगरांव द्वारा नई शिक्षा नीति पर आचार्य गोष्ठी का आयोजन। प्रांत शारीरिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी को लेकर बैठक हुई संपन्न। मोहाली विद्या मंदिर में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक उपकरणों के विषय में दी गई जानकारी। अब समाचार विस्तार से। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के वित्त सचिव श्री सतपाल अरोड़ा जी ने अपने 71वें जन्मदिन पर निरोग बाल आश्रम कोटकपुरा को 71,000 रुपए का चेक भेंट कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि श्री अरोड़ा जी पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक पद से रिटायर होने के बाद शिक्षा समिति में अपनी सेवाएं अवैतनिक रहकर समर्पित कर रहे हैं। इस कार्य हेतु अध्यक्ष श्री जयदेव वातिश जी ने उनकी प्रशंसा करते उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पंडित दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थियों ने अपने घरों पर रहते हुए ही अपने अभिभावकों के साथ स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। स्वदेशी वस्तुओं के पोस्टर बनाए, नारे लिखे, महापुरुषों के वेश धारण किए, कविताएं व गीत गाए, ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया और कुछ स्थानों पर स्वदेशी के प्रचार हेतु जनसंपर्क भी किया गया। भारत में सदैव से परिवार के बुजुर्गों को विशेष मान सम्मान देने की परंपरा रही है। बुजुर्गों द्वारा संचित स्वस्थ परंपराओं को प्रोत्साहन दें तो उनके मार्गदर्शन से भावी पीढ़ियों की राह आसान हो जाएगी। यह शब्द ऑनलाइन अबोहर विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमती किरण तिन्ना ने 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहे। इस अवसर पर बच्चों ने अपने माता पिता, दादा दादी के साथ बड़े उत्साह से बुजुर्ग दिवस मनाया। बच्चों ने अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और सेल्फी भी खींचकर स्कूल में भेजी। 2 अक्टूबर को सभी विद्या मंदिरों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई, जिसके अंतर्गत विद्या मंदिरों और विद्यार्थियों द्वारा अनेक ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योगी राज भगवान नारायण सर्वहितकारी विद्या मंदिर दीनानगर की 2 दीदियों रितु और गुरविंदर कौर ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर विद्या मंदिर में आवश्यकता की वस्तुएं भेंट कर अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री सहदेव जी ने उनको गीता भेंट कर उनके सफल, सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना की। श्रीमती सतीश गुप्ता सर्वहितकारी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगरांव द्वारा नई शिक्षा नीति पर आचार्य गोष्ठी करवाई गई, जिसमें सर्वहितकारी विद्या मंदिर जगरांव एवं MLB विद्या भारती गुरुकुल जगरांव की प्रबंध समिति और आचार्य दीदियों ने भाग लिया। इसमें नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई। 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर को होने वाले प्रांत के विद्या मंदिरों के शारीरिक आचार्यों के प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी को लेकर वर्ग की संचालन टोली व विभाग के शारीरिक प्रमुख आचार्य दीदियों की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें प्रांत के प्रशिक्षण प्रमुख श्री अमित डोगरा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में प्रांत शारीरिक प्रमुख विवेक जी ने सारा विषय रखा। कोरोना के इस संकट काल में विद्यार्थी कहीं अपनी पढ़ाई में पीछे न रह जाएं, इस विषय को ध्यान में रखते हुए जितेंद्र वीर सर्वहितकारी विद्या मंदिर मोहाली की विज्ञान आचार्य दीदी बलविंदर कौर ने विद्यार्थियों को विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की जानकारी दी। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ अन्य सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम।